Hey learners, welcome back to my YouTube channel. Today we will discuss about the Hindu editorial. So let's begin. Hey guys, आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे टॉपिक जो दे रखा है उन्होंने रिलेंटनेस वॉर। तो यहाँ पे एक ऐसे वॉर की बात हो रही है जो कि रसिया और यूक्रेन के बीच में चल रहा है, जो कि एक अथक है, अभी मतलब ख़त्म नहीं हुआ है। तो एक कंटिन्यू रूप से चलने वाला वॉर जो वॉर होता है उसको रिलेंटलेस वॉर के रूप में कहा जाता है। क्या है आज की पूरी न्यूज, आइए समझते हैं। रसिया शुड सपोर्ट द यूएन सेक्रेटरी जनरल्स पीस मिशन एंड इन द अटैक्स। हमेशा की तरह हम लोग सबसे पहले यहाँ पे इंग्लिश वर्जन को देखेंगे और इसके बाद फिर हम लोग इसके ट्रांसलेशन वर्जन को देखेंगे हिंदी में। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि एक्चुअली यहाँ का ये जो पूरा लिखा हुआ है क्या मतलब है इसका। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा एक अथक युद्ध की बात करी गई है, मतलब कंटिन्यू रूप से चलने वाला एक ऐसा वॉर जो मतलब अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो उसको आप अथक या रिलेंटलेस वॉर कह सकते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि रूस को संयुक्त राष्ट्र महासचिव के शांति मिशन का समर्थन करना चाहिए और ब्रिटेन पर रूस के आक्रमण के शुरू होने के 2 महीने, अच्छा यहाँ पे हो गया, ये एक्चुअली यहाँ तक की बात है। बात ये हो रही है कि जो रूस है उसको संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव के शांति मिशन का समर्थन करें। मतलब ये है कि जैसे शांति मिशन जो है, एक प्रकार से आपको पता है जो यूएन होती है वो हर वर्ल्ड में पीस को इस्टेब्लिश करने का काम करती है। तो मतलब यहाँ पे रूस को ऐसा सजेशन किया जा रहा है कि वो भी इन सारी चीज़ों का समर्थन करे और शांति इस्टेब्लिश करे। तो यहाँ पे कुछ ये चीज़ें बताई जा रही है। अब चलिए हम लोग कंटेंट की बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, you can see over here, over 2 months after Russia's invasion of UK range began, the UN Secretary Council finally managed to issue a statement calling for a peaceful solution and backing the effort of Secretary General Antonio Guterres in this direction। तो क्या मतलब हुआ, आइए समझते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि रूस के आक्रमण के शुरू होने के 2 महीने बाद हमलों को समाप्त करना चाहिए। ठीक है, मतलब जब से शुरू हुआ है तो यहाँ पे रूस के बारे में एज एक सजेशन दिया जा रहा है कि अब 2 महीने के बाद इस प्रकार के हमले को अब समाप्त कर दिया जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र मैनेज टू इशू अ स्टेटमेंट कॉलिंग फॉर सुरक्षा परिषद के अंततः, मतलब यहाँ पे ये बात हो रही है कि जो सुरक्षा परिषद है उसने मतलब ये बताया कि अंततः शांतिपूर्ण समाधान किया है और इस दिशा में महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के प्रयासों का समर्थन किया है। तो यहाँ पे ये कुछ बात हो रही है कि मतलब जो रूस है, मतलब लगभग 2 महीनों तक ये युद्ध चला, तो अब समाप्ति की ओर ये जाए। तो इसमें जो अहम रोल है वो महासचिव, आप यहाँ पे देख सकते हैं, महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का प्रयास यहाँ पे एक प्रकार से कह सकते हैं कि काफ़ी समर्थन वाला रहा है, काफ़ी योगदान देने वाला रहा है। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है। अब चलिए थोड़ा आगे देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे बात कर रहे हैं, हाँ चलिए देख लेते हैं यहाँ से। वाइल द केयरफुली ड्राफ्टेड स्टेटमेंट अवॉइडेड any reference to war, invasion or a conflict. The fact that the 15 members of the council, including Russia, which has veto power, unanimously agreed to the call for a peace, so that all sides are following the heat of the conflict। तो क्या मतलब हुआ इसका, आइए जानते हैं। यहाँ पे अब बात हो रही है कि जबकि सावधानी पूर्वक तैयार किए गए बयान में युद्ध, आक्रमण या संघर्ष के किसी भी संदर्भ से परहेज किया गया था। यह तथ्य है कि रूस सहित परिषद के 15 सदस्य, जिनके पास वीटो शक्ति है, सर्वसम्मति से शांति के आह्वान पर सहमत हुए हैं और ये दर्शाता है कि सभी पक्ष संघर्ष की गर्मी महसूस कर रहे हैं। तो मतलब ये मतलब हो रहा है कि जैसे आपको पता है रूस सहित 15 ऐसे सदस्य जिनके पास वीटो शक्ति है, मतलब रूस को भी उसमें इंक्लूड कर लिया जाए तो सर्वसम्मति से शांति का आह्वान पर सहमत किया। मतलब जितने भी 15 मेंबर्स हैं उन सभी ने शांति के लिए कहीं ना कहीं एक अपना स्टेटमेंट दिया है कि शांति होनी चाहिए, वॉर रुक जाना चाहिए और सभी पक्ष संघर्ष की गर्मी, मतलब सभी पक्ष कहीं ना कहीं आपस में ये फील कर रहे हैं कि ये जो युद्ध है उसको ख़त्म किया जाना चाहिए, समाप्त किया जाना चाहिए। अब चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे बात हो रही है, यहाँ पे हम आपको दिखा देंगे, जस्ट अ मिनट, ये हो गया, चलिए ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे गोइंग बाय द वीटोज वोट्स इन द यूएन जनरल असेंबली
international public opinion is heavily against the war and the UNSC is expected to do more to bring the violence to an end। तो क्या मतलब हुआ इसका, आइए जानते हैं। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, मैं आपको बता देता हूँ। कहा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के वीटो के अनुसार वोटों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जनमत युद्ध के खिलाफ है और हिंसा को समाप्त करने के लिए यूएनएससी से और अधिक करने की उम्मीद है। तो ऐसा यहाँ पे कुछ बताया जा रहा है। अब चलिए थोड़ा आगे देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे बात हो रही है, द स्टेटमेंट वॉज इशूड अ वीक आफ्टर मिस्टर गुटेरेस हेल्ड टॉक विद प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन एंड वेलोडिमिर जेलेंस्की, ये जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, आप कह सकते हैं इनको, इन मॉस्को एंड कीव रिस्पेक्टिवली, बट हिज मिशन वुड बी सक्सेसफुल ओनली इफ द पार्टीज कंसर्न शोज सीरियसनेस इन एंडिंग द वॉर। तो चलिए इसको भी मैं बता देता हूँ क्या कहना चाह रही है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि श्री गुटेरस ने क्रमशः मॉस्को और कीव में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और वोलोडी मायर जेलेंस्की के साथ बातचीत के एक सप्ताह बाद बयान जारी किया था, लेकिन उनका मिशन तभी सफल होगा जब संबंधित पक्ष युद्ध को समाप्त करने से गंभीरता दिखाएंगे। मतलब यहाँ पे ये है कि जो गुटेरस हैं उन्होंने एक मीटिंग तो हेल्ड करी, लेकिन ये तभी संभव हो पाएगा, तभी पॉसिबल हो पाएगा जब दोनों ही पक्ष यानी कि रशिया और यूक्रेन, जब दोनों ही पक्ष कहीं ना कहीं इसमें सीरियस रूप से सोचेंगे कि हाँ इस युद्ध को ख़त्म किया जाना चाहिए, तभी ये युद्ध कहीं ना कहीं ख़त्म होने की ओर जाएगा। अब चलिए आगे चलते हैं। यहाँ तक हो गया। अब चलिए थोड़ा आगे देखेंगे। यहाँ पे बात हो रही है कि एज ऑफ नाउ का मतलब अब तक, नाइदर एग्जिस्ट बियॉन्ड स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल, रसिया स्टेप्ड अप अटैक इन यूक्रेन आफ्टर द यूएनएससी स्टेटमेंट वॉज इशूड ऑन संडे। 60 people were killed in Luhansk on Monday. Mr. Putin, in his Victory Day address marketing the Soviet triumph over German Nazis, claimed that the Russian troops were defending the motherland, indicating that the war will grind on। क्या मतलब हुआ, आइए जानते हैं। सो यहाँ पे कहा जा रहा है कि, जस्ट अ मिनट, हाँ, यहाँ पे बताया जा रहा है कि यस, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब तक बयानों से परे ना तो मौजूद है। उदाहरण के लिए, रूस ने यूएनएससी के बयान जारी होने के बाद यूक्रेन में हमले तेज कर दिए हैं। लुहांस में रविवार लगभग 60 लोगों की मौत हो गई थी। सोमवार को वहीं श्री पुतिन ने अपने विजय दिवस संबोधन में जर्मन नाजियों पर सोवियत विजय को चिन्हित करते हुए दावा किया कि रूसी सैनिक मातृभूमि की रक्षा कर रहे थे और यह दर्शाता है कि युद्ध आगे बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया। तो ये आप सारी चीज़ें देख सकते हैं यहाँ पे। अभी थोड़ा आगे हम लोग बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे, कहा जा रहा है कि व्हेन ही ऑर्डर्ड द स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन फॉर व्हाट ही कॉल द डीमिलिटराइजेशन एंड denazification of Ukraine, Mr. Putin must have expected a quick victory, but Ukraine's resistance did not only deny the Russians this but also galvanized Western support. When Western financial and military aid hardened the Ukraine resistance, the Russian troops, despite their incremental टेरिटोरियल गेंस इन ईस्टर्न एंड साउथर्न यूक्रेन, और आगे थोड़ा देख लेते हैं, अपीयर टू हैव गोट स्टक इन द बैटल फील्ड। तो आइए जानते हैं इसका क्या मतलब हुआ। यस, चलिए यहाँ पे मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। हाँ, सो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है, एक्चुअली यहाँ तक हो गया है। देखिए, जब उन्होंने यूक्रेन के विसैन्यीकरण और विमुद्रीकरण के लिए विशेष सैन्य अभियान का आदेश दिया तो श्री पुतिन ने एक त्वरित जीत की उम्मीद की, लेकिन यूक्रेन के प्रतिरोध ने न केवल रूसियों को बल्कि पश्चिमी समर्थन से भी इनकार किया है। तो ये यहाँ पर इसका मतलब हुआ। अब चलिए थोड़ा आगे देखते हैं। चलिए थोड़ा और बचा हुआ है, चलिए यहाँ तक है, हाँ ठीक है।
एक बार मैं इसको पढ़ देता हूँ, इसके बाद फिर मैं इसका हिंदी वर्जन आपको दिखा के समझा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे कहाँ गया, एक मिनट, हाँ चलिए यहाँ से है। यूक्रेन अपियर्ड, ये भी हो गया आई थिंक, यहाँ से है। The US now seems determined to weaken Russia, as Defense Secretary Lloyd Austin has said. Russia, with its back against the wall, is a warning of a third world war with nuclear weapons. The possibility of a direct Russia-West confrontation makes it the most dangerous moment in global politics since the 1962 Cuban Missile Crisis. If both sides still believe in rational policy makings, they should immediately look for an off ramps. Russia cannot ask for dialogues and peace when continuing to proud Ukraine cities. Its war machine has slowed down. It is already facing economic and political isolation in Europe, escalating this conflict, bringing the whole world into danger, does not serve anybody interest। तो आगे देखते हैं थोड़ा सा। अब इसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंस्टेड मॉस्को शुड इमीडिएटली एंड द attacks and support the UN Secretary General's mission of finding a peaceful solution that could address the security concerns of both यूक्रेन एंड रशिया। तो ये कुछ यहाँ पे न्यूज़ थी, और चलिए मैं आपको थोड़ा हिंदी वर्जन भी आपको दिखा देता हूँ यहाँ से। हाँ यहाँ से आप देख लीजिए, कहा जा रहा है कि एक मिनट कहाँ तक हो गया है, हाँ यहाँ से देखेंगे तो ये बात यहाँ से हो रही है कि गतिरोध ने व्यापक संघर्ष के जोखिम को बढ़ा दिया है। अमेरिका अब रूस को कमजोर करने के लिए दृढ़ है। जैसा कि रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने कहा है कि रूस दीवार के खिलाफ अपनी पीठ के साथ परमाणु हथियारों के साथ तीसरे विश्व युद्ध की चेतावनी दे रहा है। सीधे रूस जो रसिया है, पश्चिमी टकराव की संभावना इसे बनाती है। 1962 के क्यूबा मिसाइल संकट के बाद से वैश्विक राजनीति में सबसे खतरनाक क्षण रहा है। यदि दोनों पक्ष अभी भी तर्कसंगत नीति निर्धारण में विश्वास करते हैं तो उन्हें तो यहाँ से हाँ तो उन्हें तुरंत एक अपमानजनक एक प्रकार से कह सकते हैं मूवमेंट की तलाश करनी चाहिए। रूस ऐसा नहीं कर सकता। कश्मीर वार्ता और शांति के लिए जब यूक्रेनी शहरों को पाउंड करना जारी रखा, इसकी जो युद्ध मशीन धीमी हो गई थी, और यह पहले से ही यूरोप में आर्थिक और राजनीतिक अलगाव का सामना कर रहा है। पूरी दुनिया के खतरे में डालकर इस संघर्ष को आगे बढ़ाना किसी के हित में नहीं है। मतलब यहाँ पर रसिया के लिए कहा जा रहा है कि अगर इस प्रकार का युद्ध चलता रहा तो कहीं न कहीं पूरे विश्व को ही एक खतरे में डालने वाली बात हो जाएगी, जो कि एक बहुत प्रशंसनीय बात नहीं होगी। इसके बजाय मॉस्को को तुरंत हमलों को समाप्त करना चाहिए। एक शांतिपूर्ण समाधान खोजने के संयुक्त राष्ट्र महासचिव के मिशन का समर्थन करना चाहिए, जो यूक्रेन और रूस दोनों की गंभीर चिंताओं को दूर कर सकते हैं। सो यस, दिस वाज ऑल अबाउट दी today's the Hindu editorial, and thanks for watching, and till then take care and see you।